नमस्कार, गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए नवग्रहों में अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह, जिन ग्रह के बारे में हम सर्वाधिक चर्चा करते हैं, राहु ग्रह से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य जानकारी लेकर हम आए हुए हैं। राहु ग्रह कैसे हैं, इनका स्वभाव कैसा है, यह कैसा फल हमें दे सकते हैं और हमारे जीवन में यह क्या उथल पुथल मचा सकते हैं, क्या यह परिवर्तन ला सकते हैं और अच्छी शुभ स्थिति में रहे तो यह हमें कहां से कहां पहुंचा सकते हैं, जो हमारी कल्पनाओं से परे। लोगों के बस हम देखने में आ जाते हैं कि भाई इसके साथ क्या हो रहा है, एकदम से कहाँ क्या था, ये कहां से कहां पहुंच गया। तो ये सारी चीजें राहु ग्रह के वश में है। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं, इससे संबंधित कई एपिसोड जानकारियां हम पूर्व में आप लोगों के लिए लाए हुए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि राहु ग्रह यदि जन्म कुंडली में कारक स्थिति में होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण और अच्छी स्थिति में रहते हैं, तो व्यक्ति किन क्षेत्रों में अपना जीवन यापन कर सकता है। कौन से महत्वपूर्ण क्षेत्र ऐसे हैं जहां उसका लगाव बचपन से ही रहेगा, उस ओर वह बचपन से ही चला जाता है। तो ऐसे कुछ क्षेत्र होते हैं। वैसे तो यदि जन्म कुंडली में हम अपने कैरियर आदि की, हम अपना जीवन, अपनी रोजी रोटी किस क्षेत्र से कमाएंगे, क्या हमारा कार्य क्षेत्र रहेगा, इसका जो निर्धारण करता है वह 10वें इसकी स्थिति देखी जाती है, भाग्य इसकी स्थिति देखी जाती है, जन्म कुंडली की सबसे मजबूत ग्रह की स्थिति देखी जाती है। इसके अलावा राहु केतु ग्रह की स्थिति भी देखी जाती है। कारण इसलिए कि इनकी कोई राशि नहीं है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। और यदि यह बलवान होंगे जन्म कुंडली में, कभी कभी क्या होता है कि जैसे वैसे तो लग्न में, पंचम में, भाग्य में, दशम में हो राहु या केतु, तो यह कारक स्थिति में होते हैं। तो इनसे संबंधित क्षेत्रों में ही व्यक्ति कहीं न कहीं अपना जीवन यापन करता है, रोजगार आदि ढूंढता है। इसके अतिरिक्त भी कभी कभी क्या रहता है कि जन्म पत्रिका में लग्नेश है, पंचमेश है, भाग्येश है, दशमेश है, या कारक ग्रह जो होते हैं वह बिल्कुल निष्क्रिय होते हैं या अकारक स्थिति में होते हैं। और राहु केतु कहीं भी बैठे हुए हों, कहीं अच्छी युति बना लेते हैं, जैसे बुध ग्रह के साथ है, शुक्र ग्रह के साथ है या शनि ग्रह के साथ है। इन ग्रहों के साथ युति बना लेते हैं और मजबूत स्थिति में आ जाते हैं, तो अपने से संबंधित कार्य क्षेत्र में व्यक्ति को यानी कि भेजते हैं, जो कि मिश्रित होगा। कहीं न कहीं बुध ग्रह भी उससे संबंधित होगा और कहीं न कहीं राहु ग्रह का प्रभाव उनमें ज्यादा होगा। ऐसे भी कार्य क्षेत्र है, तो उन क्षेत्रों में भी यह व्यक्ति का जीवन यापन व्यक्ति करता है, वहां अपना कार्य क्षेत्र ढूंढता है। तो ये चीजें तो जन्म पत्रिका आदि से देखने में आती है। फिलहाल राहु ग्रह यदि जन्म पत्रिका में मुख्य और कारक स्थिति में है तो व्यक्ति किन क्षेत्रों में सफल हो सकता है। तो इनमें पहला बताया गया है राजनीति। यदि राहु ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में है जन्म कुंडली में, यानी कि वैसे तो कहते हैं कि तिष्ठे एकादशे राहु, तिष्ठे एकादशे भौम, तिष्ठे एकादशे शनौ, तिष्ठे एकादशे केतौ, सर्वारिष्ट यानी कि 3, 6, 11 इन स्थानों पर राहु हो तो बहुत अच्छी बात है राहु ग्रह का होना। तो यहाँ पर वो व्यक्ति राजनीति व्यक्ति के लिए बहुत अच्छी एक पेशा या एक रोजगार का जरिया या कहीं ना कहीं समाज सेवा या अपनी आजीविका आदि के लिए बहुत अच्छा क्षेत्र माना जाएगा, जिनका राहु इन स्थानों पर हो या लग्न में, पंचम में, भाग्य में, दशम में या जन्म कुंडली में कारक स्थितियां बहुत मजबूत स्थिति में बना हुआ हो। तो इन क्षेत्रों में से सबसे जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है वह राजनीति का क्षेत्र है। तो राजनीति के क्षेत्र में व्यक्ति अपना रोजगार आदि ढूंढ सकता है और यहाँ पर वो बहुत कम समय में बहुत अच्छी सफलता भी वह प्राप्त कर सकता है, काफी ख्याति आदि व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। दूसरा कार्य क्षेत्र माना गया है विद्युत से संबंधित या दूरभाष से संबंधित। विद्युत यानी कि बिजली का जहां पर को उपयोग होता है, विद्युत उपकरण आदि, या बिजली का जहां पर को ट्रांसपोर्ट आदि जो बड़ा वो रहता है, या इससे संबंधित जो चीजें होती हैं या इससे संबंधित जो कार्य क्षेत्र है विद्युत से संबंधित, वहां पर को भी व्यक्ति बहुत कम समय में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करता है और इस ओर उसका ध्यान ज्यादा रहता है। जैसे बिजली की फिटिंग है या बिजली की दुकान है या उससे संबंधित बल्ब आदि का कारोबार है या कुछ न कुछ विद्युत से संबंधित, तो वहां पर को व्यक्ति की रुचि रहती है और कहीं ना कहीं उस ओर वो बचपन से ही चला जाता है। दूसरा इसके साथ साथ ही दूरभाष से संबंधित, जैसे दूरभाष यानी कि फोन, टेलीफोनिक आदि, इससे संबंधित भी कार्य क्षेत्र, जैसे बहुत से कार्य क्षेत्र रहते हैं इससे संबंधित, ट्रेडिंग आदि का है, बिजनेस है, शेयर मार्केट आदि है या दूरभाष से संबंधित है, तो यहाँ पर को भी व्यक्ति काफी सफल रहता है। तो दूसरा ऐसा कार्य क्षेत्र माना गया है, पहला राजनीति, दूसरा विद्युत, दूरभाष। तीसरा माना गया है जासूसी।
जासूसी यानी कि दूसरे की गुप्तचर जिसे हम कहते हैं कि दूसरे की जासूसी करना इधर उधर, ये आर्मी, फौज, देश आदि से संबंधित है। तो व्यक्ति इस ओर भी बचपन से ही काफी जुझारू रहता है और कहीं ना कहीं आर्मी या पुलिस आदि जो भी उसके माध्यम रहते हैं, इस माध्यम में भी वो अपना कैरियर बनाता है। यानी कि जासूसी एक प्रकार से इसे हम राजनीति से भी संबंधित मान सकते हैं, उससे रिलेटेड। तो व्यक्ति अगर बली होगा तो वहां नहीं होगा, तो इधर को भी उसका कहीं ना कहीं रुझान अवश्य रहेगा इनसे संबंधित कार्य क्षेत्रों में। चौथा माना गया है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, खरीद फरोख्त, यानी कि एक जगह से चीज को दूसरी जगह पे पहुंचाना, खरीदना और उसे बेच देना तुरंत ही, अपने पास ज्यादा समय तक नहीं रखना। राहु से संबंधित ये चीज भी रहती है, क्योंकि और विशेष तौर पर दूर देश से कोई चीजों को लेना और उसको खरीदना, इस तरीके के बिजनेस से भी व्यक्ति बचपन से कहीं ना कहीं व्यक्ति जुड़ा रहता है। या ये चीज है व्यक्ति के लिए जो बताई जा रही है सफल बिजनेस है, राहु से संबंधित। राहु है तो इनसे संबंधित अगर व्यक्ति कार्य करेगा तो अति शीघ्र सफल होगा, इनसे संबंधित कार्य क्षेत्र में जुड़ेगा तो कहीं ना कहीं अपना जीवन बड़ी सुखी पूर्वक वह यापन कर सकता है। तो ये चीज, जैसे कोई चीज खरीद के बेच देना और एक चीज को दूसरी जगह पे बेचना, खरीदना, बेचना, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट। जैसे भूमि की खरीद फरोख्त भी इसी से उसमें आती है, जमीन की खरीद फरोख्त, प्रॉपर्टी डीलिंग आदि, ये सब इससे ही संबंधित है। जो एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट, खरीद फरोख्त आदि का वो है, तो ये राहु से संबंधित है। तो व्यक्ति इसमें कहीं ना कहीं जुड़ा रहता है, कहीं ना कहीं इसमें लाभ देता है, इसको व्यक्ति को प्राप्त होता है। पांचवा बताया गया है स्वर्ण, यानी कि सोना, पत्थर, माइंस आदि का कार्य। तो ये सोने से संबंधित कार्य जो व्यक्ति कर रहे हैं, जैसे स्वर्णकार आदि, इनके लिए तो ठीक ही बात। तो जिनका मतलब राहु अच्छा है, अच्छी स्थिति में है, तो स्वर्णकार आदि वो अवश्य बनते हैं। या सोने से संबंधित कारोबार किसी न किसी तरीके का, इसमें डायमंड आदि, पत्थर आ गया तो डायमंड आदि आ गया, पत्थर से संबंधित कारोबार, या माइंस आदि जो पत्थरों की रहती है, या किसी न किसी तरीके के जो इससे संबंधित रिलेटेड कार्य रहते हैं, तो उसमें भी व्यक्ति को काफी अच्छी सफलता प्राप्त होती है। तो ये कुछ ऐसे हैं जो चुनिंदा, जहां पर को व्यक्ति का रुझान बचपन से रहता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से व्यक्ति इनसे जुड़ जाता है। तो ये राहु से संबंधित माने गए। इसके अलावा जन्म पत्रिका में राहु की बुध के साथ बहुत अच्छी युति हो रही है, तो व्यक्ति एक बहुत अच्छा वकील बन सकता है, बहुत अच्छा वकील इसमें रहता है। या जंगल से संबंधित जो कारोबार होते हैं, लकड़ी से संबंधित कारोबार, उसमें व्यक्ति बहुत अच्छा सफलता प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त शुक्र के साथ युति हो तो व्यक्ति एक बहुत अच्छा वक्ता बन सकता है, बोलने वाला, एक अच्छा कलाकार, आर्टिस्ट, अभिनेता, कॉमेडियन, ये राहु के साथ युति होने में बन सकता है। शनि के साथ हो तो बहुत युति हो राहु की, तो जैसे प्रॉपर्टी डीलिंग है, इससे संबंधित कारोबार है, या जज है, निर्णय लेने वाला, या आर्मी, पुलिस आदि से संबंधित क्षेत्रों में इंस्पेक्टर है, या अच्छी रैंक में, तो व्यक्ति इन जगहों पे जा सकता है। तो इस तरीके से बाकी ये चीजें तो जन्म पत्रिका आदि से निर्धारित होती है। बाकी लेकिन प्रमुखतया 5 ऐसी चीजें हैं जो कि राहु से संबंधित है। राहु जन्म पत्रिका में बली होगा तो अवश्य ही व्यक्ति कहीं ना कहीं इनसे संबंधित चीजों से उसका रुझान जरूर रहेगा। भले राजनीति में हो, छोटे पद पे ही होगा, भले ग्राम प्रधान हो या सरपंच आदि हो तो होगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक पद पे रहेगा, कहीं ना कहीं उससे जुड़ा जरूर रहेगा। तो ऐसी कई और भी चीजें हैं, और भी लंबी चीजें हैं, तो कभी धीरे धीरे हम आप लोग के लिए लाते रहेंगे। फिलहाल राहु से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी। इसी तरीके से अन्य ग्रहों से संबंधित भी जानकारी आगे को हम प्रसारित करेंगे। अवश्य ही उसे देखिएगा और पसंद जरूर करिएगा। इस एपिसोड को भी यदि आपको अच्छा लगा, जानकारी पसंद आई, तो जरूर इसे आप पसंद कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और नए लोगों से हमेशा आग्रह रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। बहुत अच्छी जानकारी है, कहीं ना कहीं देर सवेर ज्योतिष की जानकारी काम ही आती है। तो जानकारी से संबंधित किसी प्रकार का कोई डाउट आदि रहे तो आप हमें फोन कर सकते हैं, हमारे नंबर नीचे दिए रहते हैं। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।